अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के किस्से से आपको बहुत बड़ा सबक मिलने वाला है। एक नेक आदमी, भला आदमी दरिया के किनारे जा रहा था। एक सेब बहता हुआ उसके करीब आया। बहुत दिन से कुछ खाया नहीं था, उठा के खा लिया। अब खाने के बाद क्लिक हुआ, अरे ये किसका था, बगैर पूछे खा लिया, हराम का खा लिया। तो उसको तलाश करने के लिए कि किधर से आया है, दरिया के किनारे चलते चलते कई दिनों का सफर करने के बाद एक सेब के बागीचे के पास जो दरिया के किनारे था, उसकी डालियां दरिया में लटक रही थी। वो समझ गए कि यहीं से आया है। बाग के मालिक के पास गए और सारा किस्सा सुनाया और माफी मांगी कि मुझे माफ कर दो, अनजाने में मैंने खा लिया। तो बाग का मालिक समझ गया कोई पहुंचा हुआ आदमी दिखता है, इतनी सी बात के लिए यहाँ तक आया। तो कहा कि नहीं, इतनी बड़ी गलती और इतनी जल्दी माफी, ऐसा नहीं हो सकता। आपको इसके लिए 12 साल तक मेरे बागीचों को संभालना पड़ेगा, इसको पानी देना पड़ेगा, उसके बाद माफ होगा। कहा कि हाँ, इतनी सी बात के लिए। तो उन्होंने 12 साल तक उसको पानी दिया। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरी शर्त रखी। वो क्या थी, दूसरे पार्ट में देखिए। 12 साल तक उन्होंने बाग को पानी दिया। फिर हुआ ये कि कुछ मेहमान आए, तो बाग के मालिक ने कहा कि 10-20 सेब लेकर आओ, मीठे वाले। तो ये गए और 10-20 सेब लेकर आए। उसमें से कुछ मीठे निकले, कुछ कड़वे निकले। तो बाग का मालिक थोड़ा नाराज हुआ, कहने लगा 12 साल से तुम काम कर रहे हो, तुमको अभी तक मीठे और कड़वे फल में फर्क नहीं समझ में आया। तो उन्होंने कहा मैं 12 साल से ख्याल रख रहा हूँ, पानी दे रहा हूँ बागीचे को, आज तक एक फल तोड़कर मैंने चखा नहीं है, मुझे नहीं पता। बाग का मालिक और मुतासिर हुआ, इंप्रेस हुआ। कहा कि मेरी दूसरी शर्त यह है कि मेरी एक बेटी है जो अंधी है, गूंगी है, बहरी है और लंगड़ी है। तुमको उसके साथ निकाह करना पड़ेगा, उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, जब कहीं जाकर तुम्हारा गुनाह माफ होगा। इन्होंने कहा ये थोड़ा ज्यादा। कहा कि नहीं, तुमको करना पड़ेगा। ये सोच में पड़ गए, बहुत सोचा और सोचने के बाद इन्होंने कहा कि दुनिया तो थोड़े दिन की है, गुजर जाएगी, लेकिन जहन्नम की आग से मैं बच जाऊंगा। इन्होंने हामी भर दी, उनका निकाह हो गया। जब वो रात में कमरे में पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। आगे क्या हुआ, तीसरे पार्ट में देखिए। जब वो अंदर कमरे में गए, जाकर देखा तो वहां हसीन और जमील, खूबसूरत और तंदुरुस्त लड़की बैठी हुई है। ये डर के मारे दौड़कर बाहर आ गए और आकर अपने ससुर से कहा कि आपने मुझे कहां भेज दिया? आप तो कह रहे थे कि वो गूंगी है, अंधी है, लंगड़ी है, पहली एक सेब मैं खाकर अब तक सजा भुगत रहा हूं, आपने मुझे कहां भेज दिया? ससुर ने तसल्ली दी, कहा कि डरने की बात नहीं है, वो मेरी ही बेटी है और तुम्हारी ही बीवी है। मैंने अंधी इसलिए कहा था कि उसने आज तक किसी गैर मर्द को नहीं देखा, गूंगी इसलिए कहा था कि आज तक उसकी जबान से झूठ नहीं निकला, और लंगड़ी इसलिए कहा था कि आज तक उसने बगैर इजाजत घर के बाहर कदम नहीं निकाला। आपको पता है वो इंसान कौन था? उनका नाम अबू सालेह था। और इस जोड़े से जो औलाद पैदा हुई, दुनिया उन्हें गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है, जो वलियों की भी वली है। जब लुक़्मे हलाल के हो तो औलाद भी ऐसी पैदा होती है, और जब लुक़्मे हराम के हो तो औलाद भी नालायक और बदतमीज और